अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा पीड़क की समष्टि और वृष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूँगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुनि, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। तैर वर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का विद्याध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब तैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। ये बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से, ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से, देवताओं की तथा संतानोत्पाद से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा प्रत्य ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि धुंधों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो एवं नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों की तद्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्धोचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करें। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा, सत्य और वस्तु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नान्य मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्रणय समुदाय नान्य मुख माने गए हैं। छठे श्राद्ध में पिता, पितामह और फिर पितामह इतने नान्य मुख देवता हैं। 7वें मार्च श्राद्ध में माता, पितामही और फिर पितामही इन तीनों को नान्य मुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और फिर पितामह ये 4 नान्य मुख देवता कहे गए हैं।
माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, फिर पितामह, फिर मातामह और फिर वृद्ध, फिर मातामह इति नान्य मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है। ये ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं। ये ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले स्वदो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव पूजन, फिर देवा अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता में श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुसों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वे देवार्थ भवन्तो वृणे भवद दया नांदी श्राद्धे छड़ा प्रसादनीया। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वस्व ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। अनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करे और कुछ पुष्प अक्षत एवं जल से इदम मा पादम कहकर पाद निवेदन करे। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना फिर पैर धोले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा एक कहे, विश्वे देवस्य स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्वे देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए ये आसन समर्पित है। एक कह कुशासन ने स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, अस्मिन् नांदी मुख श्राद्धे विश्वे देवार्थे भव दया छड़ा क्रियातमा। इस नान्य मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर प्राप्नुता भवंतो आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्राप्नुयाव हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं महाजल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थयंत्र उच्चारण करके अक्षर से जल ले स्वाहा बोलकर
उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वस्त्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा आप अगले वीडियो में श्रवण कीजिएगा। आप और आप पर गुरु जी की सदैव कृपा बनी रहे, आपके परिवार पर। आप सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे।